हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग कुमार मित्तल की बुक के चैप्टर 3 वैद्युत विभव के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 23 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। बच्चों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तो हम बहुत जल्द ही आप लोगों की इसी चैनल पर केमिस्ट्री और मैथ की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास ले सकूँगा, क्योंकि जब बच्चों की संख्या होती है तभी पढ़ाने में मज़ा आता है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट अगर बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द ही आप लोगों की लाइव क्लास भी शुरू होगी। बस आप लोग अपना इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कीजिए। बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 23 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं 24 नंबर प्रश्न से। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर बुक नहीं है आप लोगों के पास। बस आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। बच्चों, कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जिसको आप लोग जब तक अपने मन से खुद से नहीं करेंगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको केवल समझाता हूँ, तो आप लोग कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से किया कीजिए। जो कुछ ना समझ में आए तब उसके बाद आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन अपने मन से किया कीजिए, जिससे क्या होगा आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं 2 बिंदु दिया गया है, तो एक बिंदु का विभव जो है VA जो है वो आपको दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा जो बिंदु है उसको हम B मान लेते हैं, तो दूसरे बिंदु का विभव दिया गया है आपको 200 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में कमी जो है कितना हो जाती है, KE काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर इसको 10 जूल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो पूछ रहा है कि आवेश कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य जो है किसमें संचित हो जाता है, उस आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब चूंकि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि कार्य W बराबर स्थितिज ऊर्जा और बराबर गतिज ऊर्जा, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कार्य का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है, आवेश को A से B पर ले जाया जा रहा है तो VB माइनस VA इंटू किसको, Q आवेश को। ठीक है, आपको यहाँ पर Q आवेश निकालना है। आवेश को हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, A से B पर ले जा रहे हैं, तो A से B तक ले जाने का जो कार्य है वो बराबर होगा गतिज ऊर्जा के। तो यहाँ से हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं कि W तो गतिज ऊर्जा के बराबर है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर B बिंदु का विभव कितना है 200 और A बिंदु का विभव 100, और आपको क्या निकालना है Q। तो ये आपको 10 दिया है और बराबर में इसको घटाएंगे तो 100 आ जाएगा गुणे Q। 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 10 धामा 100, यहाँ पर
10 को इसके नीचे भेज दीजिए तो Q बराबर हो जाएगा 1/10 या Q बराबर हम लिख सकते हैं 0.1 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है 2 समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 आवेश हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 2 आवेश हैं, ये यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा आवेश रखा गया है, Q1, और यहाँ पे रखा गया है Q2। ठीक है, दोनों आवेश हैं, ये इसको मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक, और दोनों आवेशों का जो मान है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं Q1 बराबर है Q2 के, और ये कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। ठीक है, यहाँ दोनों कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब जो है इनके बीच में एक तीसरा आवेश रख दिया गया है सेम परिमाण का, मतलब सेम परिमाण का मतलब इतने का ही। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश रख दिया गया है। इस आवेश को इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर, तो इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर बीच में तो कहीं होगा नहीं, ऊपर होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है बीच में ऊपर, यहाँ पर इसकी यहाँ से जो दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से भी दूरी इसकी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है, यहाँ पर आवेश को ले जाया जाता है और आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम मान लेते हैं O। ठीक है, इस मध्य बिंदु को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। आवेश को यहाँ से यहाँ पर ले जाया जाता है, इसलिए हमें इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे O बिंदु का विभव। ठीक है, तो O बिंदु जो है वो A और B के बीच में है। तो अगर यहाँ से इसकी दूरी जो है पूरा 20 है, तो आधी आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आवेशों से दूरी आधी आधी हो जाएगी। तो हमें O बिंदु पर विभव निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं O बिंदु पर विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव, क्योंकि दोनों आवेश हैं, परिणामी विभव। ठीक है, यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ Q2 आवेश है, और यहाँ पर एक तीसरा आवेश रखा गया है Q3, जिसका भी मान जो है कितना है, ये भी आवेश Q3 के बराबर है। ठीक, समान परिमाण का, यानी Q1 Q2 Q3 सब आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन हमें विभव किस पर निकालना है, बिंदु O पर। तो A के कारण भी विभव होगा और B के कारण, तो यहाँ V बराबर हम लिखेंगे V1 + V2। ठीक है ना बच्चों, अब इसका मान रख देंगे। तो चूँकि दोनों आवेश भी बराबर हैं, दूरी भी बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2V1। ठीक, क्योंकि दोनों का विभव क्या होगा, बराबर होगा, V1 बराबर V2, तो इसको लिख सकते हैं V1 और V1 मिलके क्या हो जाएगा, 2V1। इसके आगे हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि VO बिंदु पर विभव, VO बराबर 2 × V1, V1 का फार्मूला लगा देंगे K विभव का, K × Q1/R। ठीक, कोई एक दूरी ले लीजिए। उसके बाद VO बराबर 2 × 9 × 10⁻⁹, और आवेश का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम है, और R1 कोई एक दूरी O बिंदु तक की। अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, आप लोग यहाँ देख लीजिए। इसे इसको हम ऐसे दिखाते हैं आपको। ये O बिंदु पर यहाँ से इस आवेश से इस यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। तो कोई एक दूरी लेना है, दोनों दूरी बराबर है, एक दूरी आप ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर लिखेंगे तो 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक, बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 दूना 36, और उसके बाद 9 में से 7 गया 2, 10 की घात 2, और यहाँ देखिए -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, और 2 1 मिलके कितना हो जाएगा 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक, ये O बिंदु का विभव आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे बिंदु P का विभव। ठीक है, देखिए फिगर में आप लोग, यहाँ पर हमने O बिंदु का विभव निकाल लिया। अब हम आवेश को यहाँ से, इस Q3 आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे ना, तो हमें इस P बिंदु का विभव चाहिए। तो P बिंदु का विभव भी Q1 के कारण होगा और Q2 के कारण होगा, और इसकी दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, दोनों आवेशों से दूर 20 सेंटीमीटर दूर लेकर जाना है। ठीक है, तो अब हम P बिंदु पर विभव निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः P बिंदु पर विभव, यहाँ पर लिखते हैं अतः अब बिंदु P पर विभव, तो Vp बराबर A के कारण V1 और B के कारण V2। ठीक है, तो Vp बराबर, दोनों बराबर होंगे, दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2V1। तो Vp बराबर 2 इंटू विभव का फार्मूला लगा देंगे K इंटू Q1/R। तो Vp बराबर 2 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 का तो मान है 2 गुणे 10 की घात -7, लेकिन अब की बार जो R है वो 20 सेंटीमीटर दूर ले जा रहे हैं ना, तो 20 सेंटीमीटर पर निकालेंगे, यानी 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब इसे 1 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, बचा आपका 9 दूनी 18। Vp बराबर 18 गुणे, सेम वही चीज़, 10 की घात -1 ऊपर जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 गया 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब P बिंदु का विभव मिल गया और O बिंदु का विभव मिल गया। अब आवेश को हम O से P तक ले जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः Q3 आवेश को बिंदु O से बिंदु P तक ले जाने में कार्य। ठीक है, तो हम लोग कार्य निकालेंगे। W किसके द्वारा निकालना है, विद्युत क्षेत्र द्वारा, तो WE, ठीक है, बाय विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, O से P तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, तो O से P तक ले जा रहे हैं तो हमें विभवांतर मिलेगा Vp माइनस VO, और गुणे आवेश, किस आवेश को लेके जा रहे हैं, Q आवेश, Q3 आवेश को। ठीक है, अब जो है इसका मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो WE बराबर O से P बराबर P बिंदु का विभव 18 गुणे 10 की घात 3, और O बिंदु का विभव 36 गुणे 10 की घात 3, और Q3 का जो मान है वो कितना है 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। यहाँ से W वैद्युत O से P बराबर में इसको घटाएंगे, ये आएगा -36 में से 18 जाएगा, 18 आएगा, और 10 की घात 3 तो कॉमन हो जाएगा, और गुणे 2 गुणे 10 की घात -7, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि WE बराबर O से P बराबर -36, 18 दूना 36, और 7 में से 3 गया -4। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं W वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक O से P बराबर में -3.6 इंटू 10⁻³ जूल। यही क्या हो जाएगा, बिंदु O से बिंदु P तक
ले जाने का कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर तो हमारा प्लस में आ रहा है लेकिन यहाँ माइनस है। तो आप लोगों को बता दें बच्चों, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। चूँकि वैद्युत क्षेत्र द्वारा जब कार्य किया जाएगा तो कार्य किस में आएगा, माइनस में आएगा, और बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाएगा तो कार्य प्लस में आएगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है। अभी जाकर आप लोग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप स्थिर वैद्युत विभव और धारिता में लेक्चर नंबर 1, 2 एक सीक्वेंस से अगर देख लेंगे तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है ए तथा बी पर वैद्युत विभव, और दूसरा क्वेश्चन दिया है उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिगर बना है, मैं फिगर बना देता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पे जो फिगर बना है, एक बिंदु आवेश है यहाँ पर, इसका मान जो है +10 माइक्रो कूलम है। ठीक, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है। ठीक, और फिर कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है। ठीक है, अब जो है ओ बिंदु की ओ ए की दूरी आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, 0.10 मीटर यहाँ से, और यहीं से इसको दे रहा है 0.20 मीटर बिंदु बी की दूरी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का विभव बताइए। तो विभव तो हम आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि इतने ही एक ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आवेश दिया गया है ये 10 माइक्रो कूलम है। तो Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 गुणे 10 की घात माइक्रो मिलके 10 की घात -12 हो जाएंगे, इतना कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए बिंदु का विभव निकालते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ए बिंदु का और बी बिंदु का विभव निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर विभव, ए बिंदु पर विभव वी ए बराबर, फॉर्मूला ये लगा देंगे K/Q/R, पहली दूरी है R1। ठीक, तो वी ए बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, आवेश का मान 10 गुणे 10 की घात -12, और R1 जो है वो कितना है, 0.1। ठीक है, 0.1 है। अब 10 है, 0 चाहे आप लोग लिखिए या ना लिखिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वी ए बराबर 9 गुणे, यहाँ देखिए 12 में से 9 गया 3, 10 की घात -3 और 10 की घात 2 है, यहाँ पर बचेगा 10 की घात -1, या इसको हम लोग लिखेंगे वी ए बराबर 0.9 वोल्ट। ठीक है, ऐसे हम बी बिंदु का विभव निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार वी बी बराबर K/Q/R2। ठीक, तो वी बी बराबर K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, और आवेश तो यही 10 गुणे 10 की घात -12, और बटे अब की बार दूरी जो है वो 0.20 है, 0 लिखिए या ना लिखिए। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक 0 कहीं भी बढ़ा लीजिए, हम 9 के पास बढ़ा लेते हैं, 90 कर दिए हैं। उसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे वी बी बराबर 45 गुणे 9 1 10 और 12 में से 10 गया, 10 की घात -2, 2 अंक दशमलव आगे बढ़ा देंगे तो वी बी बराबर मिलेगा आपको 0.45 वोल्ट। ठीक है, अब जो है
हम आवेश को ए से बी तक कह रहा है, इतने ही आवेश यानी 10 माइक्रो कूलम के ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए आप लोग, यहाँ पर बच्चों हमने लिख दिया, देखिए आप लोग। अब इतने ही आवेश के ऋण आवेश को यानी -10 माइक्रो कूलम के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कार्य। तो W एक्सटर्नल ए से बी बराबर होगा, ए से बी पर ले जा रहे हैं तो विभवांतर VB माइनस VA और गुणे आवेश। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, मान रख देंगे, बस हो जाएगा। आप लोग देखिए इसको, W एक्सटर्नल ए से बी बराबर VB का मान है 0.45 और VA का मान है 0.9, 0 लगा सकते हैं यहाँ पर। और आवेश जो है हम लेकर जा रहे हैं -10 × 10⁻⁻12 कूलम को। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो W एक्सटर्नल ए से बी तक जो आएगा, इसको घटाएंगे तो ये आएगा -0.45 और इंटू -10⁻11। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, एक अंक दशमलव इधर कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे W एक्सटर्नल ए से बी तक का जो कार्य होगा वो बराबर होगा 4.5 × 10⁻⁻12 जूल। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर वीडियो समझ में आई है तो आप लोग लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁶ मीटर/सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, वह अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से छोड़े गए हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो कितनी दूरी तक, अधिकतम कितनी दूरी तक आ सकते हैं, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे वेग दिया गया है v बराबर 10⁶ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो जब छोड़े गए हैं तो उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, स्थितिज ऊर्जा की, क्योंकि आकर दोनों क्या होंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, लेकिन कहीं से छोड़े गए हैं तो वहाँ से गतिज ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो अब कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर कुल गतिज ऊर्जा जो होगी, यहाँ पर लिखेंगे कुल गतिज ऊर्जा जो होगी वो बराबर होगी किसके, स्थितिज ऊर्जा की। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है ना बच्चों, दोनों ऊर्जाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब कुल गतिज ऊर्जा पहले इलेक्ट्रॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की, दोनों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम मान लेते हैं 12 mv² और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 12 mv²। और बराबर में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला K × Q1 × Q2/R। ठीक है, बस यहाँ पे हमें मान रखना है, उसके बाद दोनों हल हो जाएंगे। तो 12 mv² मिलके कितना हो जाएगा, mv² बराबर K का मान रखेंगे 9 × 10⁹ और Q1 × Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो E × E। ठीक, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे में R, यही R हमें निकालना है। R को यहाँ ले जाइए तो R बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये मिलके क्या हो जाएगा, E²। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ पर क्या आ गया, mv²। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो R बराबर हो जाएगा, इसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो पहले इसको लिख लेंगे 9 × 10⁻⁹ × 2.56 और × 10⁻⁻38। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखते हैं 9 × 10⁻⁻31 और वेग आपको दिया गया है 10⁶ मीटर/सेकंड का होल स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा R बराबर
2.56 घात को सही जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए ये 10 की घात -31 है और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 में से 12 जाएगा, 10 की घात -19 बचेगा। -19 ऊपर जाएगा, 19 और 9 मिलके कितना हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। नीचे -19 है, ऊपर जाके +19 होगा और 19 और 9 मिलके 28 हो जाएंगे। और 38 में से 28 घटाएंगे तो 10 की घात -10 आ जाएगा। इतना मीटर दूरी पर आकर दोनों क्या हो जाएंगे, और रुक जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आया या नहीं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग ध्यान देंगे, सेम ऐसे 27 नंबर वाले की तरह है। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10 की घात -10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वह एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर में थोड़ा आपको समझा देते हैं। यहाँ पर जो है दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 1 × 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो प्रोटॉन का आवेश ई होता है, ये भी क्या होता है, ई होता है। अभी हम मान लेते हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन जब इनको छोड़ दिया जाएगा तो इसका प्लस आवेश, इसका प्लस आवेश, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। यानी जो अभी स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो हम लिखेंगे कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर, कुल स्थितिज ऊर्जा जो है अभी वो बराबर हो जाएगी, जब इनको छोड़ा जाएगा तो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और दूसरे प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, यानी कुल गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो के लिख लेते हैं गतिज ऊर्जा, और दो प्रोटॉन है तो दोनों की है, तो के काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी स्थितिज ऊर्जा यू के। ठीक, ये हो जाएगा 2ke बराबर में यू का मान होता है k × Q1 × Q2/R, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से जो है हम इसको लिखेंगे 2ke बराबर में 9 × 10 की घात 9 और उसके बाद Q1 Q2 क्या है, प्रोटॉन का आवेश है, तो इसको 1.6 × 10 की घात -19 का होल स्क्वायर लगा देंगे हम लोग। और नीचे दूरी जो है इनके बीच की कितना है, 1 × 10 की घात -10 या 10 की घात -10 ही लिखिए। अब इसके बाद यहाँ से मान निकालेंगे, तो 2ke बराबर 16 का 16 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56 × 10 की घात -38, यहाँ 19 है, 19 दूना 38 और 10 की घात -10 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात +10। अब के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के निकालना है, तो पहले यहाँ पर हम कुल निकाल लेते हैं क्योंकि अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो गुणा कराएंगे, ये आएगा आपका 23.04 × 10 की घात 19, 19 दूना 38, 19 बचेगा -19, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2ke बराबर 2.304 × 10 की घात -18 जूल। ये तो क्या आ गई कुल ऊर्जा, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, तो इसको 2 से हम डिवाइड कर दें तो ke बराबर हो जाएगा 2.304 × 10 की घात -18 जूल और बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 पॉइंट 2 × 2 2 5 6 10 2 दूनी
4, ये लगभग आएगा 1.152 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। इसी में आगे क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर कर दिया जाए और दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब यहाँ पर फिगर में देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर स्थिर कर दें और दूसरे को अगर मुक्त कर देंगे तो ये इससे बहुत दूर भागेगा, यानी जो इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा थी वो इसको गतिज ऊर्जा में बदल देगी। यानी कुल स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी थी, 2.304 इंटू 10⁻18 जूल, इतनी कुल ऊर्जा थी। तो यही उसमें गतिज ऊर्जा में हो जाएगी, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चाहिए एक आंसर इसको लिख दीजिए और दूसरा आंसर इसको लिख दीजिए। थोड़ा लास्ट में कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हैं, जगह नहीं है, नहीं तो मैं अभी लिख देता, बाकी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं कि अब यदि एक प्रोटॉन को स्थिर कर दिया जाए तो संपूर्ण जो है उसको, मतलब संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा जो है उसको गतिज ऊर्जा में बदल देगी। तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा उसकी किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यानी जो है उसकी जो गतिज ऊर्जा है कुल वो कितना है, 2.304 × 10⁻⁻18 जूल, यही उसका क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है हमारी। ठीक है बच्चों, बाकी इस क्लास का PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में ऐसे ही इसके आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।